अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज जी अल्हम्दुलिल्लाह पहली अफ्तारी की मैं तैयारी कर रही हूँ। आज बड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही थी अफ्तारी तैयार करने की, साथ में डर भी लग रहा था कि पता नहीं टाइम पे सारी चीज़ें रेडी हो भी पाती हैं या नहीं। बहरहाल मैंने ज़ोहर के टाइम से बलाई जो है वो चूल्हे पे रखी हुई थी हल्की आंच पे, क्योंकि हल्की आंच पे ये सही बनती है ना। और कोशिश यही थी कि अफ्तार से पहले पहले बन जाए और मैं इसको छान के अलग से रख लूँ। लेकिन वही हुआ कि टाइम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है, तो टाइम पे नहीं हो पाई थी। मैं इसको फिर नेक्स्ट डे डन करूँगी। बहरहाल जी यहाँ पे मैंने तुख मलंगा जो है वो भी भिगो के रख दिया था। थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कहा स्टार्ट कर लेती हूँ, और ये असर के बाद ही मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। और सालन में मैं चने की दाल मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ। एक तो सहरी में भी काम आ जाएगी, दूसरा अगर रात को किसी को भूख लगी तो फिर खाने में भी आ जाएगी। वैसे तो भूख लगती ही नहीं है, क्योंकि अफ्तार में माशाल्लाह इतना कुछ हो जाता है कि फिर सहरी में ही रोटी खाई जाती है ना, या पराठा या रोटी जो भी उस वक्त खाई जाती है। तो मैंने आज अपना कुकर भी पहली दफ़ा यूज़ करने लगी हूँ, और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने किसका रिज़ल्ट देखूँ कैसा रहता है ना, तो वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी। और ये बड़ा मसला होता है रोज़ों में ना, कि खाना भी बनाओ और अफ्तारी भी बनाओ। तो शुरू के दिन है थोड़ी सी मतलब होता है पकोड़े समोसे फ्रूट चाट दही बल्ले ये बन रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना इनमें से एक दो चीज़ें ना स्किप होना शुरू हो जाती हैं और डायरेक्ट खाने पे आने लग जाते हैं ना, तो वो फिर इस तरह मसला हल हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने दही बल्लों के लिए बूंदी भिगो के रख दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जी पहली अफ्तारी बनाने जा रही हूँ मैं किचन में। और कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने ही भिगो के रख दी, जैसे बूंदी थी या फिर और चीज़ें थी। तो चलते हैं जी किचन में। दाल मैंने भिगो के रखी थी, मैंने सोचा कि चने की दाल बना लेती हूँ खाने में। इस सिचुएशन आपको बता दूँ, ये बस निकलने ही वाला है। मैंने कहा अफ्तारी से पहले पहले ना अगर ये बन जाए ना तो सही रह जाएगा। और ये जो मैंने लेमन जूस निकाल के रखा था, इसके साथ हुआ ये कि मैंने इसको फ्रीज़ करने रखा था और इसका बॉटम इसके साथ बिल्कुल ही जम गया था। जब निकाली तो ये नीचे से इसका बॉटम वहीं का वहीं जम गया और ये सारी की सारी बॉटल निकल आई। अब मुझे डर ये था कहीं इसमें कोई शीशा भी ना चला गया हो, तो फिर मैंने इसको डोल में डाल के ना साइड पे रख दिया है। नीचे मैंने कीफ रख दी है, तो जो भी होगा उसमें देख लेंगे। बहरहाल जी यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। और पकोड़े तो मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। अच्छा, रोज़ों में कैसे डेली बन रहे होते हैं, और नॉर्मल रूटीन में तो आप कई महीने गुजर जाते हैं, या कभी कोई बारिश में हो गया तो बना लिया सो बना लिया, वरना तो बना ही नहीं जाते। लेकिन पकोड़ों के बगैर रोज़ा अफ्तार करने का मज़ा भी नहीं आता। बहरहाल जी मैंने पकोड़ा मिक्स निकाला, और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करूँगी और सब्ज़ी ऐड करूँगी, और फटाफट से इसका मिक्सचर जो है ना वो रेडी हो जाएगा। मैंने प्याज काटे हैं, पालक जो फ्रीज़ की हुई थी वो डाली है, और साथ ही हरी मिर्चें काट के डालूँगी, बैंगन डाल दूँगी, और बस ये रेडी हो जाएगा मिक्सचर हमारा। और आलू ना मैंने थोड़े से बॉईल करके रखे हुए थे। एक तो पकोड़ों में मैं बॉइल्ड आलू ही यूज़ करती हूँ, उससे बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। दूसरा मैंने कहा चलो दही बल्ले में भी यूज़ हो जाएंगे, और अगर कुछ थोड़े बहुत बच गए तो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए काम आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने हर चीज़ ऐड कर दी थी। हाँ, पकोड़ा मिक्सचर में ना मैंने सोडा नहीं ऐड किया था उस वक्त, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फिर साथ थोड़ा बहुत ना ऐड कर दिया करूँगी। तो चुटकी भर मैंने इसमें सोडा भी ऐड किया था, मीठा सोडा जो होता है। और थोड़ा सा बेसन मुझे कम लग रहा था, क्योंकि सब्ज़ियों के हिसाब से ही बेसन मैं डालती हूँ। मतलब पहले बेसन डाल के फिर सब्ज़ी नहीं डालती। उससे ये होता है कि बेसन ज़्यादा हो जाता है, सब्ज़ी कम हो तो वो ज़रा भी मज़े के नहीं लगते। सब्ज़ी ज़्यादा होना तो फिर वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा यहाँ जी गोल आलू काट के जैसे वो चिप्स से बनाते हैं, उसके लिए मैं इसका घोल बना लूँगी। और ये भी मैंने पकोड़ा मिक्स से ही बेसन निकाला है, उसमें जस्ट मैंने पानी ऐड किया, हल्का सा सोडा इसमें ऐड किया, और बस ये घोल बना के मैंने ये भी साइड पे रख लिया था। अब बारी आती है जी फ्रूट चाट की। तो फ्रूट्स में तो जितने फ्रूट अच्छे लगते हैं फ्रूट चाट में, तो जितने भी मेरे पास फ्रूट्स रखे हुए थे सारे मैंने काटे
और बस मज़ेदार सी फ्रूट चाट भी रेडी कर ली। और रमज़ान की इतनी माशाल्लाह से बरकतें होती हैं कि थोड़ा सा भी कुछ बनाते हैं तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, या थोड़ी सी मैंने थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें बनाई थी, लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत सारी हो गई थी। अच्छा, मैंने जी अपनी नई कढ़ाई भी आज मैंने यूज़ की थी पहली रमज़ान की अफ्तारी में, और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। बिल्कुल छोटी छोटी है और बहुत ही प्यारी भी लग रही थी। यहाँ जी मैं पापड़ी फ्राई कर रही हूँ, जो कि मांडा पट्टी होती है उसी को काट के ना मैं फ्राई कर रही हूँ ये देबलों के ऊपर डालने के लिए, क्योंकि मैंने बाहर से ली नहीं पापड़ी और मेरे पास थी भी नहीं, तो मैंने कहा चलो इंस्टेंट उसी वक्त बना के ना यूज़ कर लिया करूँगी। तो यहाँ जी बस मैं अब देबलों को फाइनल करने लगी हूँ। और जो मैंने दही यूज़ किया इसमें, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, और जो चटनी वाला क्यूब है थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया इसमें, और चाट मसाला मैंने ऐड करके अच्छी तरह से फेंट के वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। फिर उसके ऊपर सारी सैलेड डाल दी, फिर मैंने पापड़ी डाल दी, फिर मैंने इसमें अनार डाल दिए, और ये इमली की चटनी डाल दी, इमली और आलू बुखारे की चटनी जो मेरे पास थी वो डाल दी, और हरी चटनी भी डाल दी। हरी चटनी ना उसकी थी, शंग्रीला की थी, वो मैंने यूज़ की थी रेडीमेड जो मिलती है। ऊपर से मैंने वो जो सिर्फ सादा दही होता है ना, वो थोड़ा सा फेंट के वो भी ऐड कर दिया था। और ये सवैयाँ जो मिलती हैं निम्को खाने वाली, वो थोड़ी सी ऐड कर दी थी। तो हमारे जो दही भल्ले हैं वो रेडी हो गए थे, और फ्रूट चाट भी मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था। और मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे ना समोसे और रोल भी फ्राई करने के लिए रखे हुए थे। आलू वाले समोसे थे, हालांकि मुझे दाल वाले बड़े पसंद हैं, लेकिन क्योंकि मैंने लिख के नहीं रखा तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने दाल वाले किधर रखे हैं। शायद वो एंड में ही जा के निकलेंगे। मुझे बड़े पसंद हैं दाल वाले, आलू से ज़्यादा दाल वाले मज़े के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको दम वाली आंच पे रखा था, और ये हल्के 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 फ्राई होते रहते हैं, और इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं, और अंदर तक जैसे गर्म हो जाते हैं, पक भी जाते हैं। तो बस इनको पहले तो मैं प्लेट में निकाल के रखूँगी, बाद में मैं इसको सर्विंग प्लेट में डाल के ना और फिर मतलब रख दूँगी दस्तरखान पे। साथ मैंने गोल आलू काट लिए थे, और गोल मैंने बैंगन भी काटे थे, और मेरे पास पालक नहीं थी, वरना मैं पालक के पत्ते भी साबित फ्राई करती थी। वो बहुत मज़े के लगते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं, वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अभी भी मैं कुछ ऐसे लोगों को देखती हूँ, हालांकि रमज़ान शुरू हो चुके हैं, फिर भी लोग इतने ज़्यादा कहते हैं ना कि हद से बढ़ चुके होते हैं कि झूठ बोलना, बकवास करना, लोगों की पर्सनल लाइफ में बिला वजह, वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका वही हाल होता है, लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसना, जबकि ख़ुद की लाइफ वो ऐसे होती है गंद से भरी हुई, गंद साफ पूरी दुनिया देख रही होती है, और फिर दूसरों पे बात भी करते हैं। पता नहीं ये लोग अपनी उम्रों का भी लिहाज नहीं करते, बूढ़े कब्र में टांगे लटका के बैठे होते हैं, फिर भी शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं होती इनमें। खैर, अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा इंसाफ है, और अल्लाह ताला ने इंसाफ किया भी है, करके भी दिखाते हैं, लेकिन अक्ल नहीं आती ऐसे लोगों को ना। ये लोग अपनी ही उसी में गर्क होते हैं, अपनी गंदगी में गर्क होते हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे दस्तरखान मैंने सजा लिया था, और दूसरा ये है कि आप भी ऐसे लोगों से बच कर रहें। मुझे तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा वो दिया कि मैं छोटी सी भी कोई बात मुझे पता चलती है ना, किसी ने मेरे बारे में की है, तो मैं उसको फ़ौरन छोड़ने की करती हूँ, फिर मैं मिनट नहीं लगाती। वो कहते हैं ना, मोमिन एक जगह से दो बार नहीं डसा जाता, तो फिर तो कभी मैं पलट के नहीं देखती, कभी मैं मुँह भी नहीं लगाती। आप भी कहेंगे नादिया आप ही, पता नहीं नादिया भी कोई जिन्न आता है, खामखा पता नहीं क्या कहने लग जाती हैं। तो समझदार को कहते हैं ना, इशारा ही काफ़ी होता है। जिनके बारे में मैं कह रही होती हूँ वो खुद बेचारे ना, उनको समझ आ जाती है कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है, लेकिन वही बात है ना कि बेइज्जती में भी वो फ़र्क होता है ना, वो उनको बेइज्जती फ़ील नहीं होती, जितनी मर्ज़ी कर लो, वो फिर भी अपने उस पर अड़े रहते हैं। तो बहरहाल जी, दस्तरखान हमारा सज चुका था, और इतना प्यारा लग रहा था ना, आज मुझे अपना दस्तरखान बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने चटनी भी रख दी थी, बारबेक्यू सॉस भी रख दी थी, और हरी चटनी भी रख दी थी, सारी मैंने हर तरह की चटनियाँ रख दी थी, और मैं जी आराम से बैठ के खा रही हूँ। दुआ का टाइम था, सबने मिल के दुआ की, और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे जी मेरी बेटी ने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, जो कि है शौरमा राइस बनाने के लिए, लेकिन टाइम इतना हो चुका था और इतना ज़्यादा खा लिया था कि फिर हिम्मत ही नहीं हुई बनाने की। हाँ, लेकिन मैंने कहा दाल को मैं फ़ाइनल कर दूँ, क्योंकि ये इशा के बाद का टाइम है, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी,
बाकी मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सारे घर वाले मतलब पढ़ रहे थे। और दाल मैं किस तरह बनाती हूँ, तो मैंने कुकर में दाल चढ़ाई। अब दाल इतनी थोड़ी सी थी और कुकर इतना ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने कहा चलो चेक हो गया कि किस तरह से काम करता है। बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और आप पूछे थे कि ये कुकर और ये डिनर सेट मैंने कहाँ से लिया है, तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर और नाम दे दूँगी। ये शारजा क्रॉकरी से, आपको पता है मेरी सारी की सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, तो ये मैंने वहीं से लिया था। हाँ, लेकिन दिखाया मैंने आपको अब है। और यहाँ जी मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया था और साथ ही मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। उसको मैं हल्का सा भूनूंगी। और साथ में मैंने टमाटर भी चॉप करके रखे हुए थे, क्योंकि दाल में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसमें गोश्त डालती, लेकिन मेरे पास ना गोश्त था नहीं। चिकन था तो चिकन का मेरा दिल नहीं कर रहा था, मटन का दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मटन और चने की दाल बनाऊंगी, वो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, यहाँ पे स्पाइसेस चले जाएंगे, जिसमें नमक है, सूखा धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई पिसी हुई दोनों मैंने डाली थी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और अच्छी तरह से ना मैंने मसाले को ना भून लिया था। और टमाटरों के साथ भाई इतना मज़े का मसाला बन चुका था, अच्छी तरह से मैंने भून लिया। और दाल बिल्कुल गल चुकी थी, लेकिन मैंने कहा पानी बहुत ज़्यादा है तो ज़रा अभी पकने दूंगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं पकने दूंगी, बल्कि थोड़ी देर क्या, काफ़ी देर मैंने इसको पकाया था। पानी इतना ज़्यादा था, मुझे उस वक्त आइडिया नहीं हुआ, और क्योंकि बहुत बिजी थी अफ्तारी की तैयारी में, तो ज़रा भी आइडिया नहीं हुआ ना। तो पानी इसका मैं अच्छे से सुखा लूँगी। उसके बाद मैं जब इसको बंद करने लगूँगी तो फिर इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, और बस यही मैंने डाल दी थी। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऐड की थी। और बस ये डन करके रख लूँगी। वही हुआ, खाया नहीं गया, और फिर हमने इसको सहरी में खाया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।